हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए किस प्रकार से ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इसके बाद हम इसको बाय अलजेब्रा भी प्रूफ करेंगे कि यह किस प्रकार से एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इनको करने से पहले हम यूनियन और संघ और सर्वनिष्ठ इन दोनों के कुछ हिंदी नाम और इंग्लिश को कुछ अलग प्रकार से भी बोला जाता है, जैसे कि आपके संघ या यूनियन को या और इंग्लिश में और बोला जाता है। सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन को हिंदी में एक और नाम और इंग्लिश में एंड के नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आपका एक सेट ए दिया है और बी वैन आरेख में भी हमने इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम सबसे पहले ए के अवयव रखते हैं और आपका जो यूनियन का साइन बना है तो यूनियन बनाएंगे और बी लिखा है तो बी के अवयव लिखेंगे। इसके बाद हम इन सभी अवयवों को एक सेट में रखेंगे और कोई भी अवयव जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि संघ में इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो ए के अवयव और बी के अवयव इस प्रकार से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, जो कोई भी इसमें क्या है, कोई भी डबल बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार हम अब बी यूनियन बनाएंगे तो सबसे पहले हम बी के अवयव रखेंगे। बी के अवयव रखने के बाद यूनियन का साइन लगा है तो यूनियन का साइन लगा देंगे और ए के अवयव लिखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी अवयवों को हमने एक सेट में रखा और 3 और 3 6 यहाँ अवयव हैं और 3 और 3 6 इधर भी अवयव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल जो आप सभी लोग कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस है कि हम इसको बाय अलजेब्रा के थ्रू सिद्ध करें। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने से पहले एक नोट याद रखना कि यदि हम किसी प्रकार से ये बता पाए कि आपका कोई एक्स अवयव है जो ए में बिलोंग करता है, अगर हम किसी प्रकार से ये सिद्ध कर पाए कि एक्स जो है बी पर भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए जो है क्या है, बी का सबसेट है। अगर हम इसी प्रकार से कि y जो है बी पर बिलोंग करता है और हम किसी प्रकार ये सिद्ध कर पाए कि y जो है वो बिलोंग करता है ए पर, तो कहने का मतलब ये है कि b जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तो समीकरण 1 व 2 से हम देख पा रहे हैं कि ए सबसेट है बी का और बी है सबसेट किसका है, ए का। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम इस पर भी सिद्ध करेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट किसका है, बी यूनियन ए का। फिर हम दूसरी बार पुनः बता देंगे कि बी यूनियन ए जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। तो आइए हम इसको बाय अलजेब्रा प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे उपपत्ति में क्या करते हैं, हम बता पाएंगे कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का, और
बी सबसेट है ए का, तो समुच्चय ए और बी क्या हो जाएंगे आपकी, ये बराबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, अर्थात आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं, माना कि आपका x है जो कि ए यूनियन बी पर क्या कर रहा है, बिलोंग करता है। तब इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि x जो है आपका, x जो है ये बिलोंग करता है किस पर, ए पर। मैंने अभी बताया कि यूनियन को क्या लिख सकते हैं हम, यूनियन को इसको लिखते हैं या तो फिर इंग्लिश में और इंटरसेक्शन को लिखते हैं हम और इंग्लिश में लिखते हैं एंड। ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपको बाय अलजेब्रा प्रूफ करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, या, और x बिलोंग करता है किस पर, b पर। अब ये तो क्या है, ऑपरेटर है, तो आगे पीछे हम इनको लगा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x जो है बिलोंग करा देते हैं किस में, b में, आगे पीछे लिख देते हैं इसको, और इसको x जो है बिलोंग करता है किस में, a में। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करता है किस पर, आपका b। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन और a। तो हमने देखा इधर से कि a यूनियन b जो है वो सबसेट हो गया किसका, b यूनियन a का, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो समीकरण इसको नाम दे देते हैं 1। अब हम पुनः आ जाते हैं, पुनः देख लेते हैं कि x जो है, x लें या फिर y लें, y ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y है जो बिलोंग करता है किस पर, b यूनियन a पर, b यूनियन a पर। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y जो है वो बिलोंग करता है किस पर, b पर, या y जो है बिलोंग करता है किस पर, a पर। हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y जो है वो बिलोंग करता है किस पर, a पर, या y बिलोंग करता है b पर। y जो है बिलोंग करेगा किस में, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, तो a यूनियन b पर। तो हमने देखा इधर कि y जो है वो क्या है, बिलोंग करता है किस पर, यूनियन a यूनियन b पर। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, आपका a यूनियन b का क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, सॉरी b यूनियन a का सबसेट हो जाएगा, a यूनियन b। तो समीकरण ये दो, तो समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि a यूनियन b बराबर है किसके, b यूनियन a के। a यूनियन b बराबर है b यूनियन a के। अतः क्या होता है, अतः सिद्ध होता है क्रम विनिमय नियम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। एक बार पुनः बता देता हूँ कि यदि आप इसमें किसी प्रकार से ये सिद्ध कर पाए कि x जो है बिलोंग करता है किसमें, a में,
और आप ये बता पा रहे हैं कि x जो है कोई अवयव है जो किस में बिलोंग करता है, b में। तो कहने का मतलब ये है कि a जो है वो सबसेट होगा किसका, b का। हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार यदि आप ये बता पा रहे हैं कि y जो है बिलोंग करता है b में, और इसको ये सिद्ध कर दें किसी प्रकार से कि y जो है वो बिलोंग करता है किसमें, a में, तो इसका मतलब ये है कि b जो है वो सबसेट है किसका, a का। तो समीकरण 1 व 2 से हम ये पाएंगे कि एक दूसरे के ये क्या है, बराबर है। जब बराबर हैं तो हम इसी प्रकार से लेंगे कि a यूनियन b जो है सबसेट है किसका, b यूनियन a का। पुनः मानेंगे कि b जो है वो कोई y है जिसमें बिलोंग करेगा कौन, कोई एक अवयव है, जो कि इसका भी हम क्या बता देंगे कि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो इस प्रकार से यह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।